मदीना की फ़ज़ाओं में सादगी, ईमान और कुर्बानी की खुशबू रची बसी थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और इनके शौहर हज़रत अली अल-मुर्तदी रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। इन दोनों हस्तियों की ज़िंदगी का हर लम्हा सब्र, ऐसार और रिज़ा के रंगों से भरा हुआ था। उनका मकसद दुनियावी आसाइश नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना था। जब सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ तो जहीज़ में कुछ बर्तन, एक चमड़ा, चंद कपड़े और एक तकिया दिया गया। यह घर दुनियावी मयार के लिहाज से निहायत सादा था, मगर ईमान और मोहब्बत से भरपूर। दिन के औकात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा मजदूरी करते, मेहनत से जो कुछ कमाते वो घर लाकर सीधा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर देते। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद हाथ से आटा पीसते, पानी भरते, चुकी चलाते और घर के सारे काम अंजाम देते। हाथों पर छाले पड़ गए, जिस्म थक जाता, मगर जबान पर शकवा नहीं आता था। वो कहती थी, मैं अल्लाह की बंदी हूं और बंदे का काम है कि वो सब्र करे। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या फ़ातिमा, तुम्हारे हाथों पर निशान पड़ गए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खादमा मांग लो। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चुप रहें, मगर आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के इसरार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं। जब अर्ज किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मैं तुम्हें खादमा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज सिखाता हूं जो तुम्हारे लिए उससे बेहतर है। सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर झुकाकर फरमाया, मैं राजी हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था उनके सब्र और तस्लीम का आलम कि अपने वालिद की हैसियत से भी कोई दुनियावी फायदा ना चाहा, बल्कि रूहानी दौलत कबूल की दिन गुजरते गए और अहले बैत की जिंदगी सख्तियों से भरी रही। कई दिन ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ ना होता, लेकिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों अल्लाह पर भरोसा करते। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा 3 दिन तक रोजा रखते रहे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और इनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हा व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी नजर माने कि अगर बीमारी से शफा मिले तो 3 दिन के रोजे रखेंगे। जब रोजे रखे तो घर में खाने को सिर्फ चंद जो के आटे की रोटियां थीं। इफ्तार के वक्त दरवाजा खटका। एक मुस्कीन ने कहा, अल्लाह की राह में कुछ खाने को दो। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सब रोटियां उसे दे दें। दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन कैदी। तीनों दिन अपना अफ्तार दूसरों को दे दिया, खुद पानी पीकर सो गए। इसी मौके पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिह मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो लोग अहले बीत खाना खुलाते हैं बावजूद उसके कि वो खुद उसके ख्वाहिशमंद होते हैं। मस्कीन को, यतीम को और कैदी को यह सब्र व ईसार का ऐसा नमूना है जिसकी मिसाल तारीख नहीं दे सकती। आन के घर में भूख थी मगर दिल में अल्लाह की याद थी। इनके पास दुनिया की कमी थी मगर आखिरत का यकीन भरपूर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ एक अजीम मुजाहिद थे बल्कि सब्र व दब्त की तस्वीर भी। जंगों में जख्मी हुए मगर जबान पर शिकायत नहीं लाए। जब मुखालिफीन ने हक के खिलाफ खड़े होकर फितना बरपा किया तब भी उन्होंने सब्र किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब्र ईमान के लिए वैसा है जैसे सिर बदन के लिए। अगर सिर न रहे तो बदन नहीं रहता और अगर सब्र न रहे तो ईमान नहीं रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जहां वो चाहें तो इंतकाम ले सकते थे, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। खिलाफत के जमाने में जब लोग उनके खिलाफ बोलते या उनके फैसलों पर एतराज करते तो वो सिर्फ इतना कहते, मैं वही करता हूं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो। अगर कोई मुझसे राजी नहीं तो मैं अपने रब से राजी हूं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इस दिवाजी जिंदगी भी सब्र और कुर्बानी से भरी थी। एक दिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अली, मेरे पास कपड़े नहीं, खाने को कुछ नहीं, मगर मैं खुश हूं कि अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए पसंद किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और कहा, फ़ातिमा, दुनिया की दौलत खत्म हो जाए तो क्या हुआ, ईमान की दौलत हमारे दिल में है। ये वो जोड़ा था जो एक दूसरे के दुख में सब्र का सहारा बन गया। इनकी मोहब्बत दुनियावी नहीं थी बल्कि ईमान पर मबनी थी। वो दुनिया के आराम के लिए नहीं बल्कि आखिरत के सुकून के लिए जीते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जगर का टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देता है। उसके बावजूद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी सारी जिंदगी
सख्तियों में गुजारी, मगर कभी जबान पर गला न लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी मेहनत और तकालीफ का पता चलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते। मगर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहते, आबा जान, मेरे लिए अल्लाह की रजा काफी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और अहले बैत पर आजमाइशों के बादल छा गए, इन लम्हों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा और सीदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने जो सब्र व दबत दिखाया, वो तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है। मदीना की गलियों में वो दिन क़ियामत से कम न था जब रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हर दिल गम से चोर था, मगर सबसे ज्यादा सदमा बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल पर गुजरा। वो अपने महबूब वालिद की जदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर आम हुई तो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने दर्द भरी आवाज में फरमाया, अबा जैन, आपने एक अजीम रब को लबीक कहा। जबराइल का पैगाम मुकम्मल हुआ और जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना बन गई। वो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठी रहते, आंखों से आंसू बहते रहते, मगर जबान से शिकायत न निकलती। कहते, मेरा दिल टूट गया, मगर मैं सब्र करूंगी, क्योंकि मेरे उबा ने फरमाया था, फातिमा, जो अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है, अल्लाह ताली उसके दिल में सुकून डाल देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा भी गम से नढाल थे। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने इस्लाम की जंगें लड़ी थीं। अब वो वजूद जमीन पर नहीं रहा, मगर अली रजी अल्लाह अन्हा ने अपने आंसू दिल में छुपा लिए। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गसल, कफन और तदफीन का फरीजा खुद अंजाम दिया। जब तदफीन मुकम्मल हुई तो कब्र के करीब खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जाने के बाद सब्र बहुत मुश्किल है, मगर जो सब्र आपने सुखाया वही हमें सहारा दे रहा है। ये वो लम्हा था जब सब्र ईमान का हिस्सा बन गया और अली रजी अल्लाह अन्हा व फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने दुख को इबादत में बदल दिया। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अहले बैत की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। खिलाफत के फैसलों, सियासी इख्तिलाफात और लोगों की सरद महरी ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल जख्मी कर दिया। वो अक्सर कहते, ये दुनिया अब वैसी नहीं रही जिसमें मेरे अबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन उनके चेहरे पर कभी नामीदी के आसार न आते। वो रातों को नमाज में खड़ी होते हैं, दुआ करती रहते हैं। एक रात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सजदे में देर तक रो रही हैं। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, फातिमा, तुम इस कदर रो क्यों रही हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि इम्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर कायम रहे और हमें सब्र व सुकून अता करे। ये वो रोह थी जो जाती दुख के बजाय अम्त की फलाह के लिए रोती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक मसला उठा, जमीन फदक्का। ये जमीन रसूली इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में थी, जो उन्होंने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अता की थी। मगर खिलाफत के बाद फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से वो हक वापस ले लिया गया। ये उनके लिए एक सख्त आजमाइश थी, मगर उन्होंने गुस्सा या बगावत का रास्ता नहीं अपनाया। वो खलीफा वक्त के सामने गईं, अदब से बात की दलील दी और कुरान की आयत से अपना हक साबित किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताली ने फरमाया है कि नबियों की औलाद इनके वारिस होते हैं, फिर मैं क्यों महरूम की जाऊं? लेकिन फैसला उनके हक में ना हुआ। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वहां से खामोशी से वापस आए। न लड़ाई की, न सख्त बात कही। घर आकर बस इतना कहा, मैंने अपनी बात कह दी, अब मामला अल्लाह ताली के स्पर्द है। यही ईमान था। वो हक जानती थीं, मगर सब्र के दामन को हाथ से न छोड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मेरी फातिमा ने कभी दुनिया के लिए आवाज बुलंद नहीं की, मगर हक के लिए खामोशी से खड़ी रहें। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के सिर्फ चंद महीने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जिंदा रहें। गम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया के दिखों ने उनके वजूद को कमजोर कर दिया। उनकी हालत देखकर अली रजी अल्लाह अन्हा का दिल भर आता, मगर वो हौसला देते, फातिमा, थोड़ा सब्र करो, हम जल्द अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलेंगे। वो मुस्कुराकर कहते, अली, अब मेरा दिल वहां जा चुका है जहां मेरे अबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक दिन फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने नहाने के बाद नया लिबास पहना, बच्चों को गले लगाया और कहा, मैं अपने रब के पास जा रही हूं, जब मेरा वक्त आए तो मुझे रात को दफन कर देना। फिर वो आराम से बस्तर पर लेट गईं और अल्लाह ताली के हुजूर चली गईं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के लिए ये जुदाई सबसे बड़ी आजमाइश थी, मगर उनके सब्र का आलम यह था कि आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर सिर्फ
इन्ना लिल्लाह वसिन्ना इलैहि राजिऊन था। जब फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तदफीन हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा कब्र के करीब खड़े होकर बोले, सलाम हो तुम पर, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तुमसे जदाई ने मेरे दिल को तोड़ दिया है, मगर मैं सब्र कर रहा हूं। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सब्र ईमान का जुज है। वो कई रातें कब्र फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के पास गुजारते। कहते, फातिमा, जब मैं तुम्हारी जदाई महसूस करता हूं तो दिल चाहता है कि दुनिया से किनारा कर लूं, मगर मैं अम्मत की जिम्मेदारी के बाद जिंदा हूं। यही सब्र अली रजी अल्लाह अन्हा था, जो सिर्फ जाती दुख पर नहीं बल्कि दीन की फिलाह के लिए कायम था। बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सब्र का मतलब खामोशी से दुख सहना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहना है। उन्होंने दुख में शक्र अदा किया, मुसीबत में दुआ की और हर हाल में अल्लाह ताली से राजी रहे। इनके सब्र ने अम्त को ये पैगाम दिया कि ईमान के साथ जीने वाला कभी नाकाम नहीं होता।